आखिर क्यों आदमियों के गले से ऐसे भाले जैसी हड्डियां निकलती है? गले में कौन सी हड्डी होती है भाई? क्यों? और इसे आखिर क्या कहते हैं? आई नो एडम्स एप्पल कहते हैं, पर ये लड़कियों को क्यों नहीं होता? नहीं पता? डोंट वरी, मैं आपको आगे इसका जवाब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अब आपने नासा का ये फेमस 10, 9, 8, 7 वाला काउंटडाउन तो सुना ही होगा, जो ये अपने हर रॉकेट लॉन्च से पहले ही करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये आइडिया इनका खुद का बिल्कुल नहीं था, ये तो इन्होंने कहीं और से चुराया है। वेल, ये सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहो इस वीडियो के अंत तक। Let's get on with our today's fact की बातें। Number 1, 10, 9, 8, 7, 6, so on and so forth। 1 दिसंबर 2014 को नासा ने अपने एक हिस्टोरिक पीस ऑफ इक्विपमेंट, जो नासा के स्टार्टिंग से ही फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर का पार्ट था, उसको डिस्कार्ड कर दिया। पर ये कोई रॉकेट स्पेस शटल नहीं, बल्कि एक बड़ी ओरिजिनल काउंटडाउन क्लॉक थी, जो बरसों से नासा के रॉकेट लॉन्च साइट पर रॉकेट लॉन्च होते वक्त फेमस काउंटडाउन T-10 सेकेंड्स, जो कि 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 ऐसे काउंटडाउन करती थी। बट ये क्लॉक काउंटडाउन के साथ साथ लोगों की रॉकेट लॉन्च के वक्त होती एक्साइटमेंट को और भी बढ़ाकर टिक टॉक करते करते उसे काफी ड्रामेटिक, सिनेमैटिक और इमोशनल भी बनाती थी। बट क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि ये फेमस काउंटडाउन नासा ने एक मूवी से चुराया था? वेल, ये नासा के इंजीनियर्स का आइडिया नहीं था। ये तो एक जर्मन फिल्म मेकर फ्रिट्ज लैंग की इमेजिनेशन है, जो उन्होंने अपनी 1929 की फिल्म वुमेन इन द मून में रॉकेट लॉन्च के सीक्वेंस के वक्त सीन को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बनाने के लिए यूज किया था। ऑब्वियसली आप समझ सकते हो इसका जन्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही होना था। और फिर क्या था, नासा के इंजीनियर्स ने ये देखा, उनको अच्छा लगा, और बस फिर तब से लेके अब तक नासा और इवन दूसरी सारी स्पेस एजेंसीज को ये काउंटडाउन रॉकेट लॉन्च करते वक्त लोगों को बनाए रखने में बहुत ही इफेक्टिव लगता है। नंबर 2, वाईफाई बलून। अब इलेक्ट्रिक टावर की कोई जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके गुब्बारों से ही मिलेगा इंटरनेट, और ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। सही दिखता है? और अब क्योंकि ये लोगों को वाईफाई देंगे और ये बलून शेप में है, इनका नामकरण गूगल वालों ने वाईफाई बलून्स किया है। और अब ये कैसे, क्यों, किसने बनाया? वेट टिल आई एक्सप्लेन। दरअसल इसके लिए केनिया ने गूगल की बहन लून के साथ हाथ मिलाया और 35 इंटरनेट के गुब्बारों को लॉन्च किया, ताकि ये अफ्रीका जैसे बड़े कॉन्टिनेंट के छोटे छोटे कोनों में भी जाकर इंटरनेट प्रोवाइड कर सके, जहां पर बाकी की टेक्नोलॉजिकली एडवांस सुविधाएं अब तक पहुंच नहीं पाई है। ये जायंट बलून्स प्लास्टिक से बनाए गए हैं, जिनमें सोलर पैनल्स को फिट किया गया है, और इन्हीं सोलर पैनल्स की मदद से इन बलून्स को पावर मिलेगी और वो आसपास इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएंगे। ये धरती से 20 किलोमीटर ऊपर वायरलेस उड़ेंगे और इसमें AI का सिस्टम होगा, जो विंड पावर के जरिए बलून्स को कंट्रोल करेगा, और इसका एक गुब्बारा 80 किलोमीटर के डायमीटर में इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें 1000 यूजर्स आराम से इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, वो भी 4G की ब्राउजिंग स्पीड के साथ। मस्त आइडिया है ना, गांव घरों में इंटरनेट बिठाने की निंजा टेक्निक। नंबर 3, कुछ लोगों का ये एडम्स एप्पल बाहर क्यों होता है भाई? अब आलोक जरा इस आदमी को देखिए, ये भी एक आदमी है, लेकिन इसका एडम्स एप्पल बाहर नहीं है, और ये भी एक आदमी है, इसका एडम्स एप्पल बाहर है। आखिर क्यों कुछ ही आदमियों का एडम्स एप्पल बाहर होता है? वेल, इसके पीछे एक एकदम सिंपल सा रीजन है। तो जब मेल्स प्यूबर्टी के स्टेज में आ जाते हैं, तब उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, और उसमें से एक सबसे मेजर चेंज होता है कि उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा काफी बढ़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है, जो वैसे तो काफी फंक्शंस करता है, लेकिन यहाँ पर ये मेल्स के गले में थायराइड कार्टिलेज, जो लैरिंक्स यानी कि वॉइस बॉक्स को सराउंड करती है, उसे साइज में ग्रो करवाता है। और अब क्योंकि सभी लोगों की बॉडीज अलग अलग होती हैं, और इसी वजह से लैरिंक्स भी किसी की बॉडी में ज्यादा और किसी के बॉडी में कम ग्रो हो पाता है, और इसी वजह से हर लड़के का एडम्स एप्पल अलग अलग साइज से ग्रो करता है। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि ये गर्ल्स में क्यों नहीं होता? वेल, ऐसा इसीलिए क्योंकि गर्ल्स में ये टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है। एज यू नो, लड़कियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है इंस्टेड, और इसीलिए लड़कियों के एडम्स एप्पल बढ़ते तो हैं, बट लड़कों की तुलना में बहुत कम। सो मिस्ट्री सॉल्व्ड। वैसे इसे एडम्स एप्पल नाम क्यों दिया है? क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ये स्टोरी हमारे साथ बिल्कुल शेयर करना। आई थिंक इट हैज समथिंग टू डू विद बाइबल और क्रिश्चियन मिथोलॉजी। और अब फ्रेंड्स के लिए मिला 1% भी, तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल के सिंपल फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।